हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के जितने भी लघु वनोपज है वनोपज है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के बारे में। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो पहला पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट जाके देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से देखिए। तो इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो इसको सेकंड पार्ट है, तो पहला पार्ट देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एसआई मेंस, व्यापम और पीएससी मेंस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन पाएंगे यहाँ से मैं इंक्लूड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम 20 क्वेश्चन तक हम आई थिंक कवर किए थे। तो सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में जो प्रमुख वन कौन सा आता है? तो तेंदू, साल, सागौन या बांस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांस। तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा में जो शुष्क मिश्रित वन में जो प्रमुख वन अंतर्गत बांस आता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांस हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 11% लगभग हमारे लघु वनोपज के अंतर्गत आता है बांस। इसको याद रखिए। तेंदूपत्ता, खैर, रत्नजोत, लाख वगैरह आपके लघु वनोपज के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। तो लगभग 6556 यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में जो बांस वन है हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, 11% छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो लाठी बांस, इस प्रकार की बांस यहाँ पे विस्तार स्थित है। और सरगुजा में कटंग बांस भी पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यतः कौन से वन पाई जाती है? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और लगभग उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन लगभग देखें तो आपका 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये आपका पाई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो वन पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय और वर्षा शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है, तो इसको याद रखिए, जिसमें आपके वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति यहाँ से हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में अगर मुख्य जो वन के रूप में देखें तो महानदी बेसिन में सबसे ज़्यादा आपके वन मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा हरेली सहेली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपके धान की फसल से संबंधित है, गेहूं की फसल से संबंधित है, या आपके फलदार वृक्ष से, या तंबाकू से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फलदार वृक्ष से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा जो हरेली जो योजना है ये आपके किससे संबंधित है? तो आपके फलदार वृक्ष जिसमें फल फूल वगैरह होते हैं, तो ये आपके इंदिरा हरेली जो योजना है आपके फलदार वृक्ष से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला जो सर्वाधिक वन से आच्छादित है, मतलब सर्वाधिक वन में विस्तारित है? तो आपके बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जो है आपके जिला में सर्वाधिक वन से आच्छादित है, मतलब हरे भरे जंगल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ सका है आपके 2014, 2009 और आपके 2018 में पेपर में पीएससी में क्वेश्चन को रिपीट की 3 से 4 बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। व्यापम भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। तो सोरिया रोबस्टा, इसको याद रखिएगा। तो सोरिया रोबस्टा जो किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो सोरिया रोबस्टा आपका सागौन का वैज्ञानिक नाम है, महुआ का, साल का, या आपका तेंदुआ का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका साल वृक्ष। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोरिया रोबस्टा आपका किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो आपके साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। तो साल को हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सरई कहते हैं, सरई कथन इसका। तो इसको सरई कहते हैं, तो इसको याद रखिए। आपके जो साल वन है आपके क्या है? पतझड़ वन है, पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो लगभग 40.56% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष अगर साल या सरई दोनों में से एक दिए रहेगा तो आंसर आपको लगा देना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन है?
तो साल और सरई, इसको याद रखिएगा। और बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, किसको, तो बस्तर को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य के किस जिले के साल वृक्ष नेपाल के तराई के साल वृक्ष की साम्यता रखता है, मतलब समान रखता है। मतलब आपका जो नेपाल के तराई क्षेत्र में जो साल वृक्ष है और हमारे छत्तीसगढ़ के साल लगभग सेम ही है, तो इसी का कहना है हमारे छत्तीसगढ़ के साल वृक्ष और नेपाल के तराई क्षेत्र के जो साल वृक्ष है लगभग सेम ही प्रकार के हैं, तो इसी के यही कहना है। तो आपका कोरिया, कोरबा, बस्तर, सरगुजा, तो साल वृक्ष आपके बस्तर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। 40.56% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और बस्तर को मैंने बताया है, बस्तर को साल वनों का द्वीप इसको कहा जाता है। इस विस्तार इसका देखेंगे तो आपके केशकाल घाटी, जो कि इसमें सर्वोत्तम किस्म के साल पाई जाती है, केशकाल घाटी कहाँ है, तो आपके कोंडागांव में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य के किस जिले का जो सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है तथा यहाँ का सागौन बर्मा सागौन के श्रेणी के स्थित, मतलब इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो बीजापुर, रायगढ़, बालोद, नारायणपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नारायणपुर। मैंने जस्ट बताया, तो आपके जो केशकाल घाटी, कोंडागांव, नारायणपुर, तो यहाँ के जो सर्वोत्तम किस्म के यहाँ पे साल वन पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको साल वन जो है आपका, साल जो है आपको इसको आपका यहाँ पे मैं साल बोल दिया, आपके सागौन है ना, तो सागौन जो आपके प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है आपके नारायणपुर को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। साल वृक्ष आपके बस्तर का जो आपका नारायणपुर ये क्षेत्र में आपका सागौन वृक्ष यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इस क्षेत्र में आपके सागौन वन पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका लगभग 9 से 10% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो नारायणपुर जो आपके खुरसेल घाटी, तो खुरसेल घाटी नारायणपुर में यहाँ पे सर्वोत्तम प्रकार सागौन यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, वनोपज संग्रह समूह जो जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई, तो 1990 में, 92, 91 या 93 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1991। तो वनोपज संग्रह जो समूह जो इसका जो आपका जीवन बीमा योजना की शुरुआत 1991 में इसकी शुरुआत किया गया, तो ये आपके वनोपज जो संग्रह समूह के इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य के किन किन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया है, तो सरगुजा और महासमुंद, रायपुर और रायगढ़, बस्तर और बीजापुर, रायपुर और बिलासपुर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर और आपका बिलासपुर। तो इन दोनों जगहों में, इन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो महुआ, सेमल, साल, हर्रा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेमल। हमारे छत्तीसगढ़ी में इसको सेमहर भी कहते हैं, सेमहर का पेड़ हुआ है या सेमल का पेड़ है, तो ये आपका याद रखिएगा, सेमहर कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में। तो दिया सलाई जो बनाया जाता है ये आपका दिया है, दिया सलाई, इसका जो दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की है, तो सेमल जो है सेमहर की लकड़ी का प्रयुक्त किया जाता है। तो दिया सलाई हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से जिला में बनता है, तो बिलासपुर में इसका आपका यहाँ पे प्लांट बनाया गया है। तो दिया सलाई बनाने का काम आपका बिलासपुर सिटी में इसका बनता है, यहाँ पे बिलासपुर में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ गठन कब किया गया है, तो वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002, 2003 या उपरोक्त में से सभी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन वर्ष 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज जो व्यापार विकास शहरी संघ का गठन यहाँ पे किया गया, तो सन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैर वृक्ष जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो बिलासपुर में, सरगुजा में, रायपुर में या आपके रायगढ़ में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरगुजा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा, अंबिकापुर, सरगुजा और अंबिकापुर ये जो है आपके यहाँ पे जो खैर वृक्ष का जो उपयोग कत्था बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन आपके सरगुजा और अंबिकापुर यहाँ पे होता है।
खैर वृक्ष की बात करूँ, खैर वृक्ष से कत्था यहाँ पे निकाला जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है। और सरगुजा क्या पे जो खैरवार जनजाति, खैरवार जो जनजाति के होते हैं, तो खैरवार जनजाति के द्वारा खैर वृक्ष से यहाँ पे इन लोग कत्था निकालने का काम करते हैं। तो इसको याद रखें, कत्था निकालने के जो आपके कत्था निकालने यहाँ पे आपका अंबिकापुर, सरगुजा, यहाँ पे वुड प्रोडक्ट भी बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलासपुर, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में लाख का उत्पादन आपके बिलासपुर में होता है, याद रखिए। लाख आपका पलास, बेर, कुसुम, ये पौधे लाख से प्राप्त करते हैं, तो इसको याद रखिए। भारत में देखें तो छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम में है लाख उत्पादक राज्य में। तो प्रथम स्थान कौन सा है? तो आपका झारखंड है, दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ है। तो इसको याद रखें। लाख के अंतर्गत आपका पलास, बेर, कुसुम, ये पौधे लाख के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। या कि आपके लघु वनोपज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनौषधि के क्रय विक्रय हेतु किस वन मंडल के अंतर्गत हर्बल मंडी की स्थापना की जा रही है? तो बिलासपुर, धमतरी, सरगुजा, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, धमतरी। तो धमतरी में वनौषधि के जो क्रय विक्रय के मामले में इस वन मंडल के अंतर्गत जो हर्बल मंडी की स्थापना की जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल वन दनकरण्य के अतिरिक्त किस राज्य में मिलते हैं? तो आपके झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो साल वन ये आपके दनकरण्य क्षेत्र में पाई जाती है, बाकी इसके अतिरिक्त आपके झारखंड में भी इसका साल वन पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कितने वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी के श्रेणी में रखा गया? इमारती लकड़ी कहने का मतलब सबसे महंगा जो वृक्ष आता है, जिससे यहाँ पे बहुत यहाँ पे उसकी देख रेख करना पड़ता है, और देख रेख करने के साथ उससे फ़ायदा भी होता है। महंगे जैसे आपका चंदन की लकड़ी हो गए, साल वगैरह बहुत सारे जो आते हैं, सागौन वगैरह की लकड़ी, बाँस वगैरह। तो ये आपके लगभग यहाँ पे राज्य में कितने वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है? तो लगभग 13 लकड़ी को श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना के किस जिले में कार्यान्वित की गई है? तो आपके बस्तर, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर में। तो छत्तीसगढ़ वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना के तहत आपके बस्तर जिले में कार्यान्वित किया गया है, तो इसको वानिकी तकनीकी सहायता याद रखिए, वन के लेकर सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए निम्न में से किनको दिया जाता है? तो व्यक्तियों को, संस्थाओं को, संगठनों को, या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा प्रियदर्शनी जो वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये आपके वानिकी के साथ साथ आपके व्यक्तियों को, संस्थाओं को और जितने भी संगठन हैं उनको भी उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में बायोडीजल निर्माण हेतु किन वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो लाल भाजी, गन्ना, रतनजोत, महुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रतनजोत। तो राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में बायोडीजल निर्माण, बायोडीजल जो हम उपयोग करते हैं, तो इस आपके बायोडीजल निर्माण के लिए आपके कौन से वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत नामक जो पौधा है, इससे यहाँ पे उपयोग किया जाता है बायोडीजल के लिए, तो इसको याद रखिएगा। तो रतनजोत से यहाँ से आपके बायोडीजल इससे प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती भी की जाती है बहुत सारे राज्यों में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत अधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन से वनों का सबसे ज़्यादा फैलाव है छत्तीसगढ़ में? तो आरक्षित वन, संरक्षित, अवर्गीकृत, या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आरक्षित वन। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है? तो आपके हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, इसको याद रखिएगा। तो इसमें पर्यावरण, जैव विविधता, बहुत सारे जीव सुरक्षा संवर्धन हेतु इसको आरक्षित होते हैं इसके माध्यम से। तो सर्वाधिक जो आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो आपके दंतेवाड़ा में पाई जाती है, और अगर न्यूनतम देखें तो आपका कोरबा है, तो इसको याद रखिएगा दोनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लकड़ी काटने हेतु पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? तो आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन, या सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आरक्षित वन, जो हमारे छत्तीसगढ़ में
जो कि सबसे ज़्यादा आरक्षित मतलब घने जंगल के जो होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये आपके आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबंध होता है, यहाँ पे लकड़ी काट नहीं सकते, यहाँ पे जितने भी गाय जो जानवर है इस पे पशु नहीं चरा सकते, यहाँ पे साथ लकड़ी का तो उपयोग कर ही नहीं सकते, एक लकड़ी तक भी उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते। पूरा तरीके से यहाँ पे प्रतिबंध रहता है सरकार के द्वारा। तो आपका आरक्षित वन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष सागौन, बीजा, बाज या साल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे कौन से वन सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वृक्ष, तो साल वृक्ष यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मतलब साल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो साल है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको सरई भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इस साल जो साल या सरई है इसको पतझड़ वन भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर को खास करके वनों का द्वीप भी कहा जाता है, साल वनों का द्वीप। अब यहाँ छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर को आपका जो बिलासपुर है, तो बिलासपुर जिला आपका छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय है। यहाँ का जो वन वृत्त है सबसे बड़ा है, इसको याद रखिए। सबसे छोटा पूछे तो आपका दुर्ग है, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं, साल और सागौन, साल और महुआ, सागौन और बाँस और बहेड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सागौन और आपका साल वृक्ष। ये दोनों के जो प्रमुख वृक्ष सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलासपुर करेक्ट आंसर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा राज्य के कितने क्षेत्रों में औषधीय पौधारोपण योजना क्रियान्वित किया गया है। तो 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 5 क्षेत्रों में औषधीय पौधारोपण यहाँ पे मतलब जहाँ जो औषधि वगैरह यहाँ पे लगभग 5 औषधीय पौधारोपण योजना क्रियान्वित किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। मतलब जितने भी वन उपज से क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज से वन से, तो आज से जो कंप्लीट हो गए हैं 2 पार्ट में, छोटा सा टॉपिक है तो कवर हो गए हैं। कल हम नेक्स्ट पार्ट से नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो इसका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।